सब बच्चे फॉर्मूले लिखेंगे। दो तरीके से लिख सकते हैं, मैंने आपको बोला था A3 साइज की शीट लेनी है या बड़ा सा चार्ट लेना है और जो जो मैं लिखवाऊंगा वो लिखना है। ठीक है, मतलब आपको लिखने के बाद यू हैव टू सेंड दैट पिक टू मी। ठीक है, आइडेंटिटी से स्टार्ट करेंगे, बेसिक बातों से। आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लाइव फॉर्मूला मेकिंग। लिखिए, देखते हैं कितने हैं, नंबरिंग के साथ करेंगे। लेट्स सी हाउ मेनी दे आर, मोर देन 50 अराउंड। लेट्स सी, पहला फॉर्मूला, पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सबको पता है। तो यहां पे थीटा की वैल्यू जानना बहुत जरूरी है, ऑल रियल होती है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप कोई आइडेंटिटी याद रखते हैं तो उसका डोमेन याद होना चाहिए। ये आइडेंटिटी सारी रियल वैल्यूज के लिए काम करती है। ये आइडेंटिटी सारी की सारी रियल वैल्यूज के लिए काम करती है। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी सारी थीटा के लिए काम नहीं करती है। ये आइडेंटिटी कुछ वैल्यूज जो होती हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 उसमें काम नहीं करती है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, ये पहली वाली आइडेंटिटी में ऐसे दो एरो निकालो और इन दो एरो के अंदर लिखिए कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है और कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से तीन एरो बाहर निकालो, 1 2 और 3। पहला एरो है सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी मेरे लल्ला वो होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहां पे अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं तो ए माइनस बी ए प्लस बी बनेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है जी, लिख रहे हैं आप लोग, जल्दी से बताएंगे। आर यू नोटिंग डाउन और नॉट? सारे नोट करने हैं, सारे नोट करने हैं, एक ही साथ सारे फॉर्म में लिखवा रहा हूं, लिख लो। नेक्स्ट है, एकदम शांति से टिक के बैठिए क्लास में। नेक्स्ट लिख रहे हैं थर्ड, 1 घंटा लगेगा लेकिन सारे फॉर्मूले एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, ढूंढने नहीं पड़ेंगे, पन्ने पलटाने नहीं पड़ेंगे। ये आइडेंटिटी कम काम करती है, कुछ भी डालो बट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मत डालो। मतलब पाई, 2 पाई, 0, 3 पाई, 4 पाई, माइनस पाई, उन पे ये काम नहीं करती। मतलब ये थर्ड आइडेंटिटी है हमारी। ठीक है ना, cos x स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, लेकिन ये तीन जगह पे ये भी कुछ वैल्यूज पे काम नहीं करती। कहां पे काम नहीं करती, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे काम नहीं करती। यहां से भी तीन एरो निकालो, ऐसे तीन एरो निकालो। पहला एरो में लिखो cos x स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है मेरे लल्ला वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में, बहुत ही शानदार होने चाहिए। तुम लोगों से मंगवा लूंगा मैं किसी से एक चार्ट ना, ठीक है ना। हाँ, कॉट स्क्वायर थीटा जो आएगा वो आएगा cos x स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से जैसे sec माइनस टेन और sec प्लस टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, सिमिलरली cosec माइनस कॉट और cosec प्लस कॉट भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे पहले तीन फॉर्मूले जो आपको सबसे पहले लिखने हैं चार्ट में, ठीक है ना, या कॉपी में, वेयर एवर यू लाइक, बट यू मस्ट डाउन ईच एंड एवरी फॉर्मूला एट वन प्लेस। प्लीज टेल मी, क्लियर? नोट कर लिया? ओके, कावेश, आंखें चमक जाएंगी सर आपको देख के। हाँ जी, जय हिंद जी, जय हिंद।
कितने बच्चों को क्लियर है मामला? ओम प्रकाश, बढ़े आगे। चलिए, अब इसी आइडेंटिटी से दो रिजल्ट लिखवाए थे। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा कितना होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एंड फिफ्थ वन इज साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है? छापिए, कीप राइटिंग डाउन ऑल द फॉर्मूलाज। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, बच्चे कई बार 1 लिख देते हैं जल्दबाजी में। भाई ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सर एनडी के एग्जाम में मिनिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए? उतने करने चाहिए जो ठीक हो जाए, ठीक है। अब जैसे मेरे स्टूडेंट तो भाई दावा कर रहे हैं कि 80 क्वेश्चन करके आएंगे, पर क्या होगे भाई कि नहीं लाओगे 200 नंबर? बताओ। मैंने पूरा नहीं लिखा, जल्दी लिखो ना यार, इतना भी मुश्किल काम नहीं है। मैं चाहता हूं 1 घंटे में सब निपट जाए बढ़िया तरीके से। लिख लिया? डन? टारगेट ही मेरा 200 प्लस का रहता है बच्चों को पढ़ाने में। इससे कम मार्क्स का क्या ही करेंगे यार? क्या ही करेंगे इससे कम मार्क्स का? उसके बाद लिखो छठा पॉइंट, डिग्री रेडियन एंड ग्रेड्स के बीच में रिलेशन। d बाय 90 g बाय 100 इक्वल टू 2r बाय पाई। ये एक रिलेशन है डिग्री ग्रेड्स और रेडियन के बीच में। आप कभी भी किसी एंगल को डिग्री से रेडियन, डिग्री से ग्रेड, ग्रेड से डिग्री, ग्रेड से रेडियन, रेडियन से डिग्री लाना हो, इससे निकाल सकते हो। हालांकि इससे दो चीजें निकल के आती हैं जो बहुत ही ज्यादा, एरो मारो ऐसे ना, दो चीजें तो भाई आपको डायरेक्ट पता ही होनी चाहिए, पता ही होंगी वैसे कई बच्चों को, कि कभी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअली ये फॉर्मूला नहीं है, प्रोसेस है। फॉर्मूला और प्रोसेस में फर्क होता है। तो दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, दिस इज अ प्रोसेस। फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला ये है, तो ये प्रोसेस है, मैं लिख रहा हूं। जैसे मैंने आपको साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा बताया था, तो वो मैंने लिख रहा क्योंकि वो प्रोसेस है, ठीक है ना। वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा रखा है। अभी मैं यहाँ पे जो क्लास लेके आया हूं तुम लोगों की लाइव, इसमें सिर्फ फॉर्मूले लिखवाऊंगा, पूरे के पूरे फॉर्मूले, पूरे कॉन्सेप्ट नहीं करा रहा, ठीक है। कोई डेरिवेशन नहीं करा रहा, कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा, ठीक है। और रेडियन से डिग्री के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। बात समझ गए? बोलिए, लिख रहे ना? बताइए, क्लियर है मामला? ओम प्रकाश, मामला ओम प्रकाश है कि नहीं? याद रखिए, एक रेडियन, एक डिग्री जो होता है वो पाई बाय 180 रेडियंस के बराबर होता है। बच्चों रेडियंस को आप ऐसे छोटा सा सी भी बना सकते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है 0.0174, कई लोगों ने कई बुक्स में इसको 444 करके लिख दिया गया है, और 4 के ऊपर बार लगा दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, कभी भी इसकी वैल्यू निकल ही सकती है। अगर आपने कभी भी किसी डिजिट के ऊपर बार लगा दिया डेसिमल के बाद, तो वो नंबर जो है वो रैशनल हो गया। बट एक्चुअली जो हमारा डिग्री होता है वो एक इररेशनल नंबर है। 1 डिग्री इज इररेशनल, 1 डिग्री इज इररेशनल नंबर।
लिख लीजिए 8th पॉइंट यहां पे साइड में, 1 डिग्री इज इर्रेशनल नंबर, 1 डिग्री इज इर्रेशनल नंबर, और इसकी वैल्यू 0.0174 अप्रोक्सीमेट होती है, 0.0174 अप्रोक्सीमेट होती है। एक बार सब बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे बेटा, एक बार सब बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे बेटा, सेशन को लाइक कर देंगे सब बच्चे। बेटा वो 1 रेडियन होता है, आ रहा हूं मैं उस पर। उसके बाद आता है 8वां पॉइंट, 9वां पॉइंट कि 1 रेडियन की बात करें, 1 रेडियन की बात करें, छोटा सा सी लगा लो ऊपर, दिस इज 180 बाय पाई डिग्री, इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। कई जगह पे इसकी वैल्यू 21 सेकेंड लिखी है, उन्होंने अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया हुआ, अगर लिखी है तो गलत है। अगर पूरा एग्जैक्ट निकालना है, अप्रोक्सीमेशन लगा के निकालना है, तो ये 22 सेकेंड आएगा। कितना आएगा? 22 सेकेंड। तो 9 पॉइंट हो गए हमारे। ठीक है, 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, जो मैंने शानदार तरीके से ड्राइव भी किया है और इसके ऊपर बथेरे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, है ना। ठीक है बेटा, प्लीज शो करना है प्रीवियस स्लाइड, प्लीज नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। आई विल सी यूर पीडीएफ, आपकी पीडीएफ देखता हूं कैसी बनी है। लेट्स सी किसकी सबसे बेस्ट बनी है, किसकी सबसे बेस्ट बनी है। आई विल चूज 5 पर स्टूडेंट्स। ठीक है, विस्मरण सक्सेना, अच्छा चलिए। फिर आता है सेक्टर। क्या आता है? सेक्टर। सेक्टर में क्या है? सेक्टर में क्या है? ये सेक्टर है, मतलब सर्कल का एक टुकड़ा, जिसमें इसको आर मान लेते हैं, सर्कल की ही रेडियस होती है। जब हम इसको बाहर निकालते हैं कट करके, ये एल ले लेते हैं, ये मेरे लल्ला थीटा ले लेते हैं। तो इस थीटा में, एल में और आर में एक रिलेशन होता है। इस थीटा में, एल में और क्या आर में क्या होता है? एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? थीटा इक्वल टू एल बाय आर। और आपको पता होना चाहिए कि थीटा इन रेडियंस, थीटा किस में होना चाहिए? रेडियंस में होता है। थीटा किस में आता है? जब आप एल और आर को डिवाइड करते हैं, जो थीटा प्राप्त होगा वो रेडियंस में होगा। या फिर आप कह सकते हैं, जब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो इस फॉर्मूले का यूज करते वक्त थीटा को डिग्री में मत रखिएगा, हमेशा रेडियन में रखना होता है। दिस इज पॉइंट नंबर 10 मेरे बच्चे। जल्दी सब बच्चे एक बार बता देंगे, यहां तक क्लियर है? दिल का साइन बना देंगे, क्लियरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है कि नहीं? पहचान लिया भाई, पहचान लिया। पेपर के बाद आपको कॉल करूंगा, ठीक है। जल्दी सब बच्चे बताएंगे क्लैरिटी है, फीलिंग है कि नहीं? जल्दी से, मामला ओपी होना चाहिए। कई बार बच्चे यहां पे थीटा की जगह डिग्री की टर्म्स में थीटा को लिख देते हैं। याद रखना, यहां पे जो थीटा होता है ये डिग्री में नहीं होता मेरे लल्ला, ये रेडियंस में होता है। किस में होता है? रेडियंस में होता है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर रेडियन की बात छिड़ी है, इसको 11 नंबर ले लेते हैं। 10th यहां एक और बात छोटी सी बताता हूं। मान लो ए रेडियन है, तो ए रेडियन को आप a-1 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड्स लिख सकते हैं। ये लिख लो साइड में, काम आ जाएगा ये ना। जैसे मैं इसका एग्जांपल भी यहां लिख देता हूं। जैसे मान लिया 10 रेडियन है, तो 10 रेडियन को अगर मान लो आपको 10 रेडियन को आपको डिग्री में लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हैं?
ये थोड़ा सा मैंने डिग्री लिखना था यहाँ पे, ए डिग्री। तो अगर मान लो आपको 10 डिग्री को लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? 9 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड्स, ये भी लिख लीजिए साइड में, काम आएगा। किसी भी डिग्री को आप ऐसे लिखना चाहो मिनट्स और सेकंड्स में तो लिख सकते हो। जैसे 10 डिग्री हो गया, एक कम करके डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड्स। और इसके अलावा यहां पे जो मैं आपको डिग्री के बारे में बता रहा था कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, यहां पे मैंने लिखा था। तो यहां पे साइड में लिख लीजिए, ऐसे 2 स्टार डाल के लिख लीजिए, 2 स्टार डाल के लिख दीजिए कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। 1 डिग्री में कितने होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। यहां आगे लिख लीजिए, ठीक है, स्टार डाल लीजिए ऐसे 2 छोटे छोटे। 1 डिग्री में 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। बोलो भाई, क्लैरिटी है कि नहीं यहां तक? क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया हमारा सेक्टर। क्या हो गया? सेक्टर। अब देखिए क्लॉक। क्लॉक, क्लॉक में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? ये क्लॉक है। इसमें एक होगी हमारी मिनट हैंड, एक हो गया आर हैंड। तो आर हैंड जो होती है मेक्स 30 डिग्री एंगल इन 1 आवर। और जो मिनट हैंड होती है मेक्स 6 डिग्री एंगल इन 1 मिनट। ठीक है बेटा? इसके अलावा कभी आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल निकालना हो, आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल निकालना हो, एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड, when time is x hours y minutes is 60x minus 11y by 2। ठीक है जी? ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 12 क्लॉक का। बताइए जल्दी से, क्लियर है यहां तक? जल्दी से।
बताइए बताइए जल्दी, बढ़े आगे। सर वो थीटा इक्वल होता है ना, कौन सा थीटा, कौन सा थीटा? ये एंगल निकालने का फॉर्मूला है आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, बट टाइमिंग जो ना वो ऐसी लिख लेना, एक्स आवर्स वाई मिनट्स की फॉर्म में। जैसे 3:30 बजे हैं तो लिखिए 3 hours 30 minutes, 7:20 हुए हैं तो 7 hours 20 minutes, 8:45 है तो 8:45 मतलब 8 hours 45 minutes। सर ऑड और इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री वाला रह गया, वो प्रोसेस है, फॉर्मूला नहीं है कोई। नींद आ रही है तो इसका मतलब सीरियस नहीं है आप, ऐसे कैसे नींद आ सकती है तुम्हें? आओ, नींद अब लेना पेपर के बाद, वो भी कुछ दिन, ठीक है ना? हम्म। ठीक है, नींद आनी ही नहीं चाहिए। कसूर नींद का नहीं है जो हमें आती नहीं, कसूर नींद का नहीं है जो हमें आती है, कसूर उस चेहरे का है जो हमें सोने नहीं देता। समझ रहे हो बात? तो वो चेहरा जो है ना, वो एनडीए होना चाहिए, वो गेट होना चाहिए, वो द्वार होना चाहिए, वो एकेडमी जिसके लिए आपने सपना देखा था, ठीक है ना? तो वो चेहरा जो है आपको सोने ना दे, ये बात होनी चाहिए, ठीक है ना? कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी 3100 क्वेश्चन की पीडीएफ यू हैड डिजाइन? यस आई हैव। आगे बढ़े। 13 कोड ट्रिग्नोमेट्री पे आ रहे हैं, कोड ट्रिग्नोमेट्री पे आ रहे हैं, नोट कर लिया यहां तक? कट चुकी है बेटा सोबू। कंफर्म है, बिल्कुल सही पकड़ा लड़का। तुझे कैसे पता चल जाता है? ठीक है, लिखिए अब आगे वाले क्वेश्चंस। 13वां पॉइंट, 13, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और माइनस है तो मेरे लल्ला बीच में माइनस। 14, कॉस ए प्लस माइनस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। 15th, tan a प्लस माइनस बी, tan a प्लस माइनस tan बी, मतलब जो साइन यहां है लेफ्ट में वही साइन ऊपर रहेगा, 1 माइनस प्लस tan a tan b। एंड देन 16th, cot a प्लस माइनस बी, cot a cot b माइनस प्लस 1, cot b प्लस माइनस कॉट। तो ये हमारे फॉर्मूले। कितने बच्चों को वैसे याद थे चारों के चारों? एक बार बताना मुझे, कितने बच्चों को ये चारों के चारों याद थे? जल्दी से बताओ, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखने हैं बेटा। आज जमाते हैं बेटा विवेक, एक गेम तेरे साथ खेलता हूं, ठीक है? आज एक गेम तेरे साथ पक्की है। कितने बच्चों को ये वाला फॉर्मूला पता था? जल्दी से मुझे बताओ। पता था? अभी बताऊंगा नोट्स कहां सेंड करने हैं, ठीक है? हो गया नोट?
17 फॉर्मूला में tan a प्लस माइनस बी से कनेक्ट कर रहा हूं। tan पाई बाय 4 प्लस एक्स इज 1 प्लस tan एक्स अपॉन में 1 माइनस tan एक्स। अगर माइनस है यहां पे तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। अगर मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई करूं तो बहुत ही प्यारा रिजल्ट बाहर आता है, बहुत ही प्यारा रिजल्ट। इसको साइन कॉस में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो c प्लस एस अपॉन में c माइनस एस। डू यू रिमेंबर दैट? c प्लस एस अपॉन में c माइनस एस, या c माइनस अपॉन में प्लस, मतलब यहां तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस। c का मतलब कॉस, s का मतलब साइन। दिस इज इक्वल टू tan। tan को मैं ले रहा हूं t, पाई बाय 4 45 डिग्री। जो एंगल होगा कॉस और साइन के अंदर वो, और साइन वो लेना है जो ऊपर है। इसका मुझे एक एग्जांपल देना पड़ेगा तभी आपको क्लियर होगा। जैसे मान ले मेरे बच्चे कॉस 3 डिग्री माइनस साइन 3 डिग्री अपॉन में कॉस 3 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री। अभी रिसेंटली ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आया, तो यहां पे इसमें कुछ है नहीं। कॉस 3 माइनस साइन 3 अपॉन में कॉस 3 प्लस साइन 3। कॉस 45 माइनस 3, सॉरी tan 45 माइनस 3, क्योंकि ऊपर माइनस है तो 45 में से माइनस करेंगे, अगर ऊपर प्लस होता तो प्लस करते। तो 45 माइनस 3 42 डिग्री। ये एग्जांपल हो गया। अमन शर्मा, क्या क्वेश्चन है भाई तेरा? क्वेश्चन तो लिख पहले। क्या चाहता है तू बता। आपका जवाब नहीं सर, मैं गाजियाबाद में क्लासेस लेता था, वहाँ भी बच्चे आपसे पढ़ने के लिए बोलते थे। जेई के बच्चे भी आपसे पढ़ते हैं, और अब मैं भी आपसे पढ़ रहा हूँ, काफ़ी अच्छे लेक्चर हैं। ओके भाई, थैंक यू। लक्ष्य चौहान, वैदिक मैथमेटिक्स पूरा आता है। क्लासेस लो वैदिक मैथमेटिक्स की। अरे ये कर ले भाई, ऐसे सिलेबस इतना एनडीए का पेपर सर पे है। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया? अब आइए, मान लो हमारे पास 3 एंगल्स हैं, जिसमें 3 एंगलों में 2 एंगल का सम तीसरा एंगल है। ठीक है ना, ये पॉइंट नंबर हमारा 19 हो जाएगा। 2 एंगल है और उनका सम जो है वो तीसरा एंगल है, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है tan। तीनों का tan का प्रोडक्ट इज इक्वल टू बड़े वाले tan में से बाकी दोनों माइनस। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, 2 एग्जांपल देता हूं। जैसे x है, 2x है और 3x है। अब मुझे बताओ x, 2x और 3x इस बात को होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा? 2 का सम तीसरे के बराबर है, मतलब x और 2x का सम 3x के बराबर है, तो इन तीनों का tan का प्रोडक्ट जो होगा, tan 3x, tan 2x, tan x, दैट विल बी इक्वल टू, बड़े में से ही माइनस करना, tan 3x में से ही बाकी दोनों माइनस। समझे? ये होता ही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान ले एक ले लेता हूं 4x, एक ले लेता हूं 7x, एक ले लेता हूं 11x।
तो यहां पे 4 और 7 का जो सम है वो 11 के बराबर है। तो 10 11x इन तीनों का प्रोडक्ट 10 में इज इक्वल टू 10 11x 10 7x माइनस 10 4। ठीक है बेटा, छाप लो छाप लो, चला शाबाश। कोई बात नहीं, लिख ले बेटा, कुछ है नहीं, बेसिक है, बहुत इजी तरीके से ड्राइव हो सकता है। tan a प्लस बी का फॉर्म लगाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? यहां तक क्लियर है कि नहीं? आयुष इंटीरियर डिजाइनर, एक बार सब बच्चे लाइक कर देंगे सेशन को। नेक्स्ट 20th फॉर्मूला देखते हैं tan a प्लस tan b का। tan a प्लस tan b को आप sin a प्लस b अपॉन में cos a cos b भी लिख सकते हैं, cos a cos b भी लिख सकते हैं, या फिर आप 2 sin a प्लस b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b भी लिख सकते हैं। हालांकि ये लिखा है मैंने, इसको याद रखिए बस, ये मेन है। उसको तो आगे वाले को तो आप बना सकते हो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ठीक है, मैं 1 मिनट में आया बेटा, 1 मिनट में। मैं हाँ बच्चों को पढ़ा के करता हूँ, ठीक है, ओके। फिर इसी तरह से tan a माइनस tan b लिखना चाहो लिख सकते हो। इट विल बिकम sin a माइनस b अपॉन में cos a cos b। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख सकते हो, 2 sin a माइनस b अपॉन में cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 21।
लिख रहे हैं, यहां तक क्लियर है? आज से कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, शाम से ना, ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है 22, साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस साइन बी इज 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। 23, साइन ए माइनस साइन बी। साथ साथ आप मन में भी बोलेंगे लिखते हुए तो थोड़ा सही रहेगा। 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2। 24, cos a plus cos b is 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2। cos a minus cos b minus 2 sin a plus b by 2 sin a minus b by 2। इसके अंदर आपको मैं एक तरीका भी बताता हूं याद करने का। साइन को s समझिए और cos को c समझिए, तो दिस इज s प्लस s, दिस s प्लस s इज 2sc। देखिए ना, सब में 2 तो है ही, बस इसमें -2 है। और जो भी है साइन है या कॉस है, सबसे पहले वाले में 2 को ऐड करके 2 से डिवाइड है और दूसरे में माइनस करके 2 से डिवाइड है। तो एक आप ऐसे शॉर्ट में बना सकते हो। इसके बनाने की वजह है क्या, फायदा यह है कि आप आगे जो 4 फॉर्मूले मैं लिखने वाला हूं वो इजीली याद हो जाएंगे। s प्लस s इज 2sc, s माइनस s इज 2cs, c प्लस c इज 2cc और c माइनस c इज माइनस 2ss। अब अगर आपने ये 4 समझ लिए तो अगला 26, 27, 28, 29 वो भी याद हो जाएंगे। 26वां जो है दैट इज साइन ए, सॉरी 2 साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी आप यहीं से रिलेट कर सकते हैं। 2 साइन ए कॉस बी इज 2sc, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, s प्लस s, मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस 27, 2 cos a sin b sin a plus b minus sin a minus b, 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b एंड 29वां आएगा 2 sin a sin b, दिस इज cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो ये हो गए हमारे 29 फॉर्मूलाज। ईशा इंस्टा आईडी दे दो आपकी। मैं दे दूं बेटा इंस्टा आईडी तेरे को अपनी? है तुझे क्या लगता है कि इंस्टा आईडी दे देगी वो तेरे को ऐसे मांगेगा तो? बहुत है बियर सिंह, बियर सिंह बहुत है। 13 चैप्टर 70 क्वेश्चन आते हैं उसमें से। यो बढ़ेंगे फौजी हैं,
इंस्टा आईडी दे दो। अरे बहुत सारी लड़कियों ने यहाँ पे लड़कों ने लड़कियों की आईडी बना रखी है। ऐसे इंस्टा आईडी मांग रहा है, कुछ नहीं होने वाला। पढ़ ले, बता रहा हूं मैं, ये इश्कबाजी छोड़ दे, हवाबाजी मत कर। हाँ, बड़े धक्के हैं जिंदगी में, बता रहा हूं मैं। कोई लड़का ही काट के चले जाएगा तेरा। फौजी बनना है इनको। नहीं बेटा वरुण, ऐसा नहीं है। ना ना, इसे ब्लॉक नहीं देना। ऐसे तो बच्चे होने चाहिए क्लास में थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए। ये मैसेज देते हैं बाकी बच्चों को भी। ये बाकी बच्चों को भी मैसेज देते हैं, इनको ब्लॉक नहीं करना होता बेटा। ये तो होने ही चाहिए। ये थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। देखो स्माइल कितनी दी थी, कितने बच्चों के चेहरे पे स्माइल दी और कितने बच्चों को मैसेज मिला है ना। हाँ, इनको ब्लॉक नहीं करना होता। ऐसे तो 2-3 चाहिए होते हैं मुझे क्लास में। वरुण ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा मत सोच यार। सारे अटेम्प्टेबल होते हैं, उसमें क्या है। सारे अटेम्प्टेबल होते हैं मेरे भैया। हाँ जी, क्लियर है। आए 30 पे आए, 30 होने वाले लोग। मुझे लग रहा है 70 के आसपास जाएंगे। सर नीचे बॉक्स बड़ा बना देना। दो चार होने चाहिए ऐसे ना, ऐसे आइटम होना चाहिए 2-3। तो एक काम कर बेटा, तो मेरी इंस्टा आईडी ले ले। हाफ एंगल फॉर्मूले पे कूदते हैं भाई। साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और एक tan में होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले 4 होते हैं। पहला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर लिखिए tan 2 थीटा। यहां तक नोट कर लिया। 30, 31, 32। जल्दी बताइए। डन है जी यहां तक। अब ना ये जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, इसके थ्रू एक फॉर्मूला बनता है जिसको बोलते हैं दुश्मन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? दुश्मन फॉर्मूला। 33 में लिखिए दुश्मन फॉर्मूला। दुश्मनों का दुश्मन, दोस्तों का दोस्त, दुश्मन फॉर्मूला। दुश्मन फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये बहुत ज्यादा यूज होगा आपके डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, और पता नहीं कितने कितने चैप्टरों में ये फॉर्मूला जरूर दिखता है। ये हाफ एंगल फॉर्मूला ही है। 1 माइनस कॉस कभी भी देखेगा तो 2 साइन स्क्वायर लगाना है, एंगल हाफ कर देना है। सबके सब फॉर्मूले आपको 2 थीटा के हिसाब से याद ही नहीं होने चाहिए। आप ये सोचिए साइन का फॉर्मूला है 2 साइन कॉस 2 tan बाय 1 प्लस, एंगल के बिना याद करो। जो भी एंगल होगा उसको आधा करो,
इसी तरह से दुश्मन फॉर्मूला 1 माइनस कॉस कभी भी दिखे तो 2 साइन स्क्वायर ठोकना है, 1 प्लस कॉस कभी भी दिखे तो 2 कॉस स्क्वायर ठोकना है। अब दुश्मन फॉर्मूले का डेडली कॉम्बिनेशन होता है किसके साथ? साइन 2 थीटा के साथ। किसके साथ? साइन 2 थीटा के साथ। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा इस tan थीटा। फिर 35 पे आएंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा इस कॉट थीटा। फिर 36 पे आएंगे, इससे बहुत सारी वैल्यूज निकलती है जो हमने tan 22.5 डिग्री, tan 7.5 डिग्री, है ना, साइन tan 15 डिग्री, इसी से निकाल के सिखाई थी मैंने। फिर आता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये डायरेक्ट पता होनी चाहिए सब चीजें। कितना होता है मेरे लल्ला? tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कितना होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। करिए नोट डाउन, छाप लीजिए बच्चे फटाक से। हो गया? क्लियर है? बेटा ये कर लेते हैं पहले नोट ना, एनएस एनएस नोट कर लेते हैं पहले। सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो कि सब समझ में आ जाता है, लव यू सर। बहुत बढ़िया रेखा, चलिए बढ़े आगे। 38, 39, 40 साइन 3 थीटा इस 3 साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 38, 39, 40 हाँ रिवीजन भी हो गया और क्या सारा। बस आधे घंटे में और इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। मुझे लग रहा है 60-62 फॉर्मूले होंगे, अभी वैल्यूज लिखवानी है, फॉर्मूले हो जाएंगे अभी 50-55 में खत्म। उसके सारी वैल्यूज है, सारी वैल्यूज में एक ही साथ लिखवाता हूं, ठीक है ना। हाँ थोड़ा टाइम लेती है ट्रिग्नोमेट्री। देखो मैंने हमेशा बच्चों को बोला है, एक सीक्वेंस सीरीज चैप्टर है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, एक स्ट्रेट लाइन भी है कुछ हद तक, और एक टी रेशियो। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें कॉन्फिडेंस आने में वक्त लगता है। सीक्वेंस सीरीज की बात करूं तो 2-4 फॉर्मूले ही हैं, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है सीक्वेंस, लेकिन क्वेश्चन की वैरायटी इतनी है, दिक्कत आ जाती है बच्चों, ठीक है ना। हम जब पढ़ते थे तब भी हमें यही चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, लेकिन क्वेश्चन का लेवल एनडी में बहुत हल्का होता है, तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम रहेगी देर तक, निकल जाती है प्रॉब्लम, ठीक है। साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, tan 3 थीटा। फिर 41 जो है वो है साइन 5 थीटा, और 42 जो है वो है कॉस 5 थीटा। याद है 16 माइनस 20 5, सब बच्चे लिखेंगे 16 और फिर माइनस 20 और 5 चैट बॉक्स में। 16 माइनस 25 लिखो, 16 कॉमा माइनस 20 कॉमा 5, 16 माइनस 20 5, ठीक है ना। 16 माइनस 20
5। अक्सर फॉर्मूला तो याद होता है, बच्चों को याद हो ही जाता है क्योंकि एक पैटर्न में लिखा हुआ है, लेकिन ये जो कॉफिशिएंट्स है अक्सर हम भूल जाते हैं। और इसके ऊपर पैराग्राफ पूछा गया 2016 में, आया है क्वेश्चन इसके ऊपर 7.5 नंबर का। मैंने क्लासेस में भी करवाया है, उस टाइप के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। 16 - 20 5। और cos 5 थीटा का फॉर्मूला भी एग्जैक्टली सेम होता है मेरे दोस्त। 16 - 20 5। हाँ जी, एक बार क्लियर है तो दिल का साइन बना दो। क्लैरिटी आ रही है कि नहीं, फीलिंग आ रही है कि, जल्दी बताओ। एक बार सब बच्चे बता देंगे, एक बार सब बच्चे बता देंगे क्लैरिटी आ रही है कि नहीं। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। जैन जी, जैन ऋषि कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चमक गया, चमकी आ गई, चमकी, बहुत बढ़िया। शीट भर गई। छोटा छोटा लिखो ना, थोड़ा छोटा छोटा लिखो, थोड़ा, समझ रहे हो। अभी देखते हैं बेटा मोटिवेशन। ठीक है, पहले पूरा बना लो, उसके बाद पीडीएफ बना के भेजनी है, फोटो भेजनी है। आई वांट टू चेक कि आपने कुछ किया है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला नंबर 43, 44, 45। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज साइन ए प्लस बी। साइन ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, सेम ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की जगह मेरे लल्ला बी माइनस ए हो जाता है। और एक होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इतना हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। छाप लो मेरे लल्ला, उड़ाओ। हाँ, छोटा छोटा लिखो, और क्या। कुछ नहीं चाहिए बेटा अनस मुझे, ठीक है, वो मैं खुद ले लूंगा। तेरा बस कॉल लेटर चाहिए और तू आ जियो, बस मिलने, इतना ही काफी है। मुझे क्या करना है सोने सोने का, ठीक है ना। मैं खुद ले लूंगा, टेंशन मत ले, तू बस रिजल्ट लेके आ। और ये मत सोच कौन क्या सोचता है, ठीक है ना। तू बस इसी में लगा रहता है कि कोई तुझे रोक रहा है। वो आपने फ्रॉक की कहानी नहीं सुनी, ठीक है ना, जिनको सुनाई नहीं देता वो वाली कहानी थी ना एक। ये ग्रुप होता है फ्रॉक का और वो क्लाइंब करता है, ठीक है ना। नीचे खड़े होते हैं लोग और देख रहे होते हैं, अरे बेवकूफ फ्रॉग ऊपर चढ़ रहे हैं, चढ़ ही नहीं सकते। नीचे से वो चिल्लाते हैं, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये तो गिर जाएंगे, ये तो मर जाएंगे। बट वो चलते रहते हैं, ठीक है। नीचे बहुत सारे लोग यही चिल्ला रहे होते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि ये नहीं कर पाएंगे। और धीरे 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 सब गिव अप कर जाते हैं और सारे गिर जाते हैं, एक को छोड़ के। एक चढ़ जाता है, उसका रीजन ये होता है क्योंकि वो बहरा होता है, उसको किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही होती है ना। ये फ्रॉग डेथ स्टोरी है ना, तो आपको सुनना ही नहीं है किसी को, बहरे बन जाओ, कौन क्या बोल रहा है ना। और वो चढ़ जाता है क्योंकि उसको किसी की आवाज सुनाई नहीं। लोग तो बोलेंगे भाई, लोग का काम है आपको पीछे खींचना, ठीक है ना। तो डेथ स्टोरी होती है लोग फ्रॉग की, हमें बचपन में सुनाई थी हमारे सर ने कि भाई लोगों की मत सुनो, क्या कहते हैं, किसी की मत सुनो, बहरे बन जाओ तो क्लाइम कर जाओगे। बेटा ब्लॉक कर दूंगा तेरे को मैं, गोटा मेल, यश राजपूत को भी, पहाड़ी को भी। हाँ बेटा, आना आना, बिल्कुल।
सुनना ही नहीं है ना। मैंने भी सुनना छोड़ दिया था, मैंने भी सुनना छोड़ दिया था, तो आज भी नहीं सुनता। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 46, 47, 48, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा इज 1/4 साइन 3 थीटा, cos theta, cos 60 minus theta, cos 60 plus theta, 1/4 cos 3 theta, tan theta, tan 60 minus theta, tan 60 plus theta is tan 3 theta. tan वाले में 1/4 नहीं आता मेरे दोस्त, और ये सब मल्टीप्लीकेशन में रहते हैं। कौन कह रहा है सिर्फ इंग्लिश वाले क्लियर करते हैं? कौन सा है भाई? मिस्टीरियस सत्यम, कौन से ईयर में बेटा तू? क्लास में करवा रखा है ना सर? मेरी फैमिली तो सपोर्टिव है, पर मुझे ही डर लगता है। किस चीज का डर है तुझे? क्या खोने का डर है जो तू लेके आया था? क्या खोने का डर है जो तू लेके आया था, मुझे बता दे, तो मैं तेरी बात को समझ जाऊंगा, एग्री कर जाऊंगा। किस चीज का खोने का डर है? किस चीज का डर है भाई? हाँ जी, क्लियर? बड़े आगे। एक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर कॉस होता है मल्टीप्लीकेशन में, और ये कॉस थीटा के बाद लिखता है कॉस 2 थीटा। आप निरंतर प्रयास करते रहिए, रिजल्ट की टेंशन मत लीजिए। जब आप रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो आपको थोड़ी टेंशन होती होगी। आप अपने कामों पे काम रखिए, आप अपना काम करते चलिए। कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, वो वाली बात है, ठीक है ना? करते रहिए निरंतर प्रयास, कहीं ना कहीं तो अच्छी जगह पहुंचेंगे ही। दिल से करिए, ईमानदारी से करिए, ठीक है? cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा, cos 2 की पावर n-1 थीटा, इसका रिजल्ट होता है sin 2 की पावर n थीटा अपॉन में 2 की पावर n sin थीटा। लिख रहे हैं? नाम कूल है और डर लग रहा है, सही बात है। नाम कूल है लेकिन डर लग रहा है भाई को। याद है बेटा, अनुज है ना तू? हाँ, आएंगे बेटा, वो तो ऑलरेडी रोज डल रहे हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से हम एंड में करवाते हैं, ठीक है ना? हाँ, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे ना, इकोनॉमिक्स का हमने 5 ईयर प्लान का लेक्चर डाला है, उसको देखिए। एक क्वेश्चन आया था, इस बार भी आता ही है, सुमित सर ने खुद रिकॉर्ड करके डाला है, ठीक है? आगे देखते हैं 50 और 51। साइन अल्फा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। इसमें साइन होता है, बीच में प्लस होता है, और जो एंगल्स है वो एपी में है। फर्क इतना, एपी पढ़ाते वक्त हम ए और डी की हेल्प लेते हैं, यहाँ पे ए और डी की जगह अल्फा और बीटा लिया है, n-1 बीटा। देखो अब एंड में लिखा गया हुआ है, एक एपी की जनरल टर्म ही तो है ये। तो अगर ऐसा फॉर्मूला, ऐसा कुछ आ जाए, तो फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। अब बाई 2 सिर्फ n-1 बीटा के साथ है, इंटू में साइन n बीटा बाई 2
अपॉन में साइन बीटा बाई, ठीक है। सिमिलरली मेरे बच्चे कॉज में होता है फॉर्मूला, कॉज अल्फा प्लस बीटा, कॉज अल्फा प्लस 2 बीटा, कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। जैसे यहां पे साइन 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 था, यहां होता है कॉस साइन साइन, बाकी सब माल अंदर का सेम। ट्वेल्थ पास से मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस बीए की टेंशन है। इतनी ज्यादा टेंशन बेटा बीए की। अच्छा, कौन से ईयर में बेटा तू? मिस्टीरियस सत्यम, इन विच ईयर यू आर? जल्दी बता। एनडीए सर मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। अभी तो तू रो रहा था, बड़ी डिप्रेसिंग बातें कर रहा था, अब तुझे मजा आ रहा है। तेरा भी मूड कभी भी चेंज हो जाता है हैं? अच्छा, मुझसे मोटिवेशन मिल गई होगी। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा हो सकता है। सेकेंड ईयर में हो, ठीक है। ठीक है बेटा, ब्लॉगर मिल जाएगा बेटा। कौन से बैच में बेटा तू? एक और फॉर्मूला है, लिख लीजिए। tan a प्लस बी प्लस सी का, दैट इज S1, S1 का मतलब एक एक का सम, माइनस तीनों का प्रोडक्ट, S3 कहते हैं इसको। नीचे आता है 1 माइनस S2, S2 का मतलब दो दो के प्रोडक्ट का सम। इस फॉर्मूले में दो एरो मारो, इस फॉर्मूले में दो एरो मारो, ऐसे और ऐसे। पहला एरो है कि अगर a प्लस बी प्लस सी एन पाई हुआ, मतलब पाई 2 पाई 3 पाई, तो उस केस में ये चीज जीरो हो जाएगी, तो ये उधर जाके जीरो हो जाएगी। तो उस केस में tan a प्लस tan b प्लस tan c क्या हो जाएगा? tan a tan b tan c के बराबर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, एनडी में इसके ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए इस बार। और अगर इसको आप 1 बाय कॉट 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 लिखेंगे और एलसीएम लेंगे, तो कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी। मैं ये चाहूंगा कि आप ऊपर वाला ही याद रख लीजिए, बेशक नीचे वाला नहीं होता तो नीचे वाला तो बन जाएगा कॉट में कन्वर्ट करके, लेकिन ये जरूर करिए, ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर यही ए बी सी का जो सम है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हुआ, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 का मतलब हो गया पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 इस तरीके से। उस केस में ये चीज इंफिनिटी हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर को जीरो होना पड़ेगा। तो यहां से रिजल्ट निकल के आएगा tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a इक्वल टू 1। और cot a प्लस cot b प्लस cot c
अगर कॉट में कन्वर्ट कर दोगे तो इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी कॉट सी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। बहुत बढ़िया मिस्टीरियस यार, बढ़िया बच्चा है। क्यों रहना किसी पे निर्भर है यार, वैसे भी आप खुद कर सकते हो सब कुछ। एक्चुअली हम खुद कर सकते हैं, सब कुछ खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं आप खुद, बस अंदर से आवाज आ जाए और थोड़ी सी मेहनत लग जाए तो हो जाता है। हाँ जी, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़े, वैल्यूज लिखवाऊंगा। साइन 15, कॉस 15, साइन 22.5, साइन 18, कॉस 36, फिलाना ढिमकाना टिंगड़ा, सब रेडी। आपसे पढ़ने के बाद क्वालिटी इक्वेशन का एक क्वेश्चन नहीं फंसता, इवन मैं आई सॉल्व अदर स्टूडेंट डाउट ऑल्सो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट्स। नहीं मिल जाएगी बेटा विश्वास, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था बच्चे, उसमें क्या है। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है ना, ज्वाइन कर ले, उसमें डाल दूंगा 3100 क्वेश्चन की पीडीएफ, है ना। सॉल्यूशंस भी है मेरे पास, सॉल्यूशंस भी डाल दूंगा। और बता, और बता मेरे भाई, आगे बढ़े, करें खत्म अगले 10 मिनट में इस सेशन को। अच्छा, एक टी रेशियो की सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की है, वैसे तो टोटल 5 चैप्टर हैं ट्रिग्नोमेट्री में। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी है, उसके अलावा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक सेशन में ले लूंगा। अभी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और टी रेशियो के लिखवा रहा हूं। अभी पहले टी रेशियो खत्म करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के तो सिर्फ 11 ही फॉर्मूले हैं, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के तो 11 ही फॉर्मूले हैं, वो लिखवा दूंगा, ठीक है। आइए 53, अब लिखो वैल्यूज। थोड़ा सा पेन को पतला करते हैं, लिखिए वैल्यूज। पहले हम वैल्यू लिखवाएंगे आपको 53 नंबर, साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री और कॉस 75 डिग्री एक ही बात होती है। √3 - 1 अपॉन में 2√2। रैशनलाइजेशन करके इसको आप √6 - √2/4 भी लिख सकते हैं, और इसको आप 2 - √3 रूट के अंदर बाय 2 भी लिख सकते हैं। ये हो गई साइन 15 डिग्री, ठीक है। अब आइए कॉस 15 डिग्री। जिसको साइन 15 डिग्री याद है, शैतान की कसम, उसको साइन कॉस 15 भी याद हो ही जाएगा, कुछ करना नहीं है। कॉस 15 और साइन 75 एक ही बात है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस माइनस को प्लस करना है। ये वैल्यूज मैंने निकालनी सिखा रखी है, ऐसा नहीं मैं सीधा रटवा रहा हूं, मैंने तुम्हें हर चीज सिखा रखी है कैसे बनी। लेकिन ये वैल्यूज आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, क्योंकि बेशक एनडी का पेपर हो या जेई का पेपर हो, ये वैल्यूज याद ही होनी चाहिए। इससे बहुत कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी जब ये यूज में आएंगी। उस टाइम निकालना थोड़ा ना होता है इनको, उस टाइम निकालना नहीं होता मेरे दोस्त। अच्छा, मैंने ये भी बताया हुआ है कि ये कैसे आई, ये चीज कैसे बनी इससे, ठीक है ना। आई मेड यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर। फिर tan 15 डिग्री मेरे दोस्त, जो cot 75 डिग्री के बराबर है, जिसकी वैल्यू होती है, जिसका मान होता है √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। रैशनलाइजेशन करेगा मेरे दोस्त तो 2 - √3 हो जाएगा, और फिर इसका एक और रूप लिख सकते हैं, रूट में 7 - 4 √3। अब अगर आप लोगों ने tan 15 डिग्री समझ लिया तो cot 15 डिग्री तो मजाक मजाक में ही हो जाएगा, क्योंकि ये साइन को बस प्लस करना है। cot 15 इज tan 75 डिग्री, √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। रैशनलाइजेशन करके 2 + √3, और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रूट में 7 + 4 √3 लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं ताकि मैं कुछ वैल्यूज यहां लिख पाऊं। बताइए क्लियर है कि नहीं।
फिर आती है साइन 22.5 डिग्री, 57 लिख लेते हैं। साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू जो होगी दैट विल बी cos 67.5, और होती क्या है, रूट के अंदर √2 - 1/2 √2, जिसको हम 2 - √2 रूट के अंदर बाय 2 भी लिख सकते हैं। फिर 58 की बारी आ गई, cos 22.5 डिग्री साइन 67.5, जिसको मैं लिख सकता हूं रूट के अंदर √2 + 1/2 √2, जिसको रूट के अंदर 2 + √2/2 लिख सकते हैं रैशनलाइजेशन करके। फिर हमारे पास बारी आती है tan 22.5 डिग्री, अच्छा π/8 भी लिख सकते हैं इसको, और ये π/12 होता है, ये π/8 है। tan 22.5 डिग्री, जिसको हम cot 67.5 भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है √2 - 1 और 3 - 2 √2 रूट के अंदर। अब 60th पे आ गए हैं, cot 22.5 डिग्री, जिसको हम tan 67.5 भी लिखते हैं, √2 + 1। ये सब हमने हाफ एंगल फॉर्मूले से ड्राइव भी किए हुए हैं, रूट में 3 + 2 √2 यार। आर यू नोटिंग डाउन? क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं भी होती तो नहीं लग पाता है, करूँ प्रैक्टिस कर, लिख लिख के याद कर। कौन से की बात कर रहा है? अच्छा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज ना दे रखी हो तो नहीं बनते, कैलकुलेशन वाले बन जाते हैं। यार इन सब बातों का ना जवाब एक ही है, इन सब क्वेश्चंस का, इन सब प्रश्नों का आंसर एक ही है, प्रैक्टिस करो, इतनी कर सकते हो। दुश्मन फॉर्मूला लिखवा दिया शिवम मैंने, देख कितना कुछ करा दिया, ये देख, ये देख कितने सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं मैंने अभी तक, देख रहा कितनी स्लाइड भर दी है। यहाँ से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18th पेज है, बस कुछ वैल्यूज रह गई हैं वो लिखवा देता हूं। हो गया यहां तक? जल्दी बताइए, जल्दी से। फिर आती है बात 62 की, 61 की, साइन 18 डिग्री जो cos 72 के बराबर है, इसकी वैल्यू होती है √5 - 1/4, जिसको आप 3 - √5/2 √2 भी लिख सकते हैं। परफेक्ट। फिर आता है 62 cos 18 डिग्री, जिसकी वैल्यू साइन 72 भी लिख सकते हैं, और होता है रूट में 10 + 2 √5/4। फिर आता है साइन 36 डिग्री जो cos 54 डिग्री के बराबर है, जिसकी वैल्यू होती है रूट में 10 - 2 √5/4। इसके ऊपर भी पीछे क्वेश्चन आया है हमारा ना, क्वेश्चन आया था साइन 9 डिग्री - cos 9 डिग्री। फिर आता है cos 36 डिग्री, cos 36 डिग्री साइन 54 डिग्री के बराबर होता है, इसकी वैल्यू होती है मेरे लल्ला √5 + 1/4। अच्छा, साइन 18 और cos 36 का डेडली कॉम्बिनेशन रहता है, अभी बताऊंगा क्या रहता है। इसको हम रूट में 3 + √5/2 √2 भी लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अभी लिखवा दूंगा बेटा, वो प्रोसेस है एक्चुअली, फॉर्मूला नहीं है वो, दैट इज अ प्रोसेस, दैट इज अ कॉन्सेप्ट, इसलिए वो लिखवाया नहीं। ओके, वो कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा।
ओके, अब ये साइन 18 को हम cos 72 और cos 36 इससे एक डेडली कॉम्बिनेशन लेते हैं, 65 लिखिए, ठीक है ना। cos 36 डिग्री इंटू cos 72 डिग्री, ये वैल्यू याद होनी चाहिए, मतलब cos π/5 और cos 2π/5 ये याद होना चाहिए। ये 1/4 होता है। ये कुछ रिजल्ट्स होते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट्स पता हो तो अच्छा रहेगा। जैसे ये हो गया cos 36 cos 72, cos 36 और cos 72 मतलब sin 18 और cos 36, इसकी वैल्यू होती है 1/4। इसी तरह से एक और होता है cos 36 माइनस cos 72, cos 36 माइनस cos 72, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जल्दी से बताएंगे, क्लैरिटी आ रही है कि नहीं, फीलिंग आ रही है? बस 4 वैल्यूज और रह गई हैं, सिर्फ 4 वैल्यूज और रह गई हैं। कमेंट करके जरूर बताना है सब बच्चे ने सेशन में मजा आया कि नहीं आया, जब भी आप क्लास को लीव करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आती है बात 67 नंबर, इसको बोलते हैं tan 7.5 डिग्री। tan 7.5 डिग्री को हम cot 82.5 डिग्री भी लिख सकते हैं। ये आया वो क्वेश्चन है हमारे एनडीए में ऐसा, √2 + √6 माइनस √3 माइनस 2 और 68 हो जाएगा cot 7.5 डिग्री, इसको हम tan 82.5 लिखते हैं। √2 + √6 + √3 + 2, बताइए क्लियर है कि नहीं? जल्दी से। क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही, फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी बताओ बेटा। सिक्सटी 69 कर लेते हैं, sin 9 डिग्री, रूट में 3 + √5 माइनस रूट में 5 माइनस √5/4, जिसको हम cos 81 डिग्री भी लिख सकते हैं। मतलब ये होता है π/20 और 70th लिख लिया था ना वो वाला पिछली स्लाइड। cos 9 डिग्री इज 3 + √5 माइनस, नहीं प्लस हो जाएगा, 5 माइनस √5/4 होता है बेटा। sin 81 डिग्री लिख सकते हो। ये π/20 होता है और ये 9π/20 होता है, ठीक है जी। ये 9π/20 होता है। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है कि नहीं, जल्दी बताओ। मामला ओपी, तो ये 70 फॉर्मूले, ये 70 फॉर्मूले कहता ना वो शाहरुख खान उस मूवी में, कौन सी मूवी थी, चक दे इंडिया, ये 70 इसी तरीके से ये 70 टी रेशो के, किसके हैं, टी रेशो के। अब मैं यहां पे 11 फॉर्मूले और लिखूंगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के या फिर अलग से ले सकते हैं, यहीं पर लिख जाओ। अब जरा पिछली स्लाइड एक बच्चा कह रहा है दिखा दो, प्लीज नोट डाउन, कुछ छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। टोटल अभी तक 70 फॉर्मूले हो चुके हैं, हम लेके जाएंगे टोटल 80 तक। ये टी रेशो के फॉर्मूलाज हैं। अब आपको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिखवा रहा हूं और एक सेशन और लेंगे जिसके अंदर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और हाइट एंड डिस्टेंस को कवर कर दूंगा, ठीक है ना। अभी करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के भी बहुत हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के तो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, उसमें रिजल्ट्स भी बहुत है। रखूंगा उस सेशन को, जरा मुझे पढ़ाने दो। अभी मैंने अपनी क्लासेस में ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाया नहीं है, मैं चाहता हूं कि उन बच्चों को भी भला हो जो पढ़ रहे हैं। चार्ट भर गया पूरा, अभी चेक करूंगा तुम लोगों का चार्ट, ठीक है। अभी सब बच्चे मुझे व्हाट्सएप करके बताएंगे, जरा एक बार इसको कंप्लीट कर दूं। ये हो गया sin 9 डिग्री cos 9 डिग्री,
कर देंगे बेटा, बतियाएंगे अभी, रुक जा, संयम रख। आइए, उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि साइन एक्स की वैल्यू शून्य कब होती है। साइन एक्स की वैल्यू शून्य होती है जब एक्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होता है। फिर आपको यह पता होना चाहिए कि कॉस एक्स की वैल्यू शून्य कब होती है, जब एक्स की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता है, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। फिर आपको यह पता होना चाहिए कि tan x की वैल्यू शून्य कब होती है। tan x की वैल्यू शून्य होती है जब x की वैल्यू n पाई होती है। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि cos x की वैल्यू 1 कब होती है। cos x की वैल्यू 1 होती है जब x जो होता है, पहले साइन लिखता हूं बेटा, साइन x की वैल्यू 1 कब होती है। साइन x की वैल्यू 1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे होती है, लेकिन वो ऑड नंबर 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 छोड़े, लाइक पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, उस नंबर को 4 से डिवाइड करके क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 1 आना चाहिए। और अगर आपसे कोई पूछे कि cos 1 कब देता है, तो 4n प्लस 3 पाई बाय 2। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए 76 और 77 कि साइन एक्स की वैल्यू -1 कब होती है, जब x ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता है, लेकिन वो जो ऑड नंबर है दैट मस्ट बी लीविंग रिमाइंडर 3 आफ्टर डिविजिबल बाय, आफ्टर डिवाइडिंग बाय 4, आफ्टर डिवाइडिंग बाय, तो 4n प्लस 3 लिखना बेस्ट रहेगा। ये तरीका होता है कभी भी किसी एक्सप्रेशन को लिखना जिसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3 छूटे, तो 4n प्लस 3 पाई। और cos x कोई पूछे -1 कब देता है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हैं उनमें देता है। ये तो होगी डायरेक्ट बातें 1 की, -1 की, 0 की। लेकिन समटाइम्स होता क्या है, समटाइम्स ये होता है कि इनके अलावा कुछ लिखा होता है, तो ये एक जनरल तरीका मैं लिखवाना चाहूंगा। 80, 78 साइन एक्स अगर साइन अल्फा के बराबर हो, अल्फा यहां पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन है जिसकी वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होती है, तो x की जो वैल्यू होती है वो जनरल होती है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, जिसमें n यहां पे हर जगह पे, आई एम नॉट राइटिंग n एवरीवेयर इंटीजर, n बाय डिफॉल्ट इंटीजर एंड में लिख दूंगा। इसी तरह से cos x अगर cos अल्फा के बराबर है तो मेरे लल्ला 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अगर tan x tan अल्फा के बराबर है तो x की वैल्यू होती है n पाई प्लस अल्फा। फिर इसके अलावा 81, 82 और 83, 81 को मैं 81 में कवर कर देता हूं तीनों एक साथ। साइन स्क्वायर एक्स अगर साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर है, या कॉस स्क्वायर एक्स, चलो 82 ले लेते हैं, और 83 ये लास्ट है बस 3। कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर है, और टेन स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर अल्फा के बराबर है, तो उस केस में x की वैल्यू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये हमारे टोटल फॉर्मूलाज हैं जो हमने पढ़े हैं। नहीं, अभी जो टोटल 167 जो फॉर्मूला कह रहा है उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी इन्वॉल्व होगा ना। ये जो मैंने अभी आपको पेज दिखाया है ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पेज है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पेज।
ठीक है जी, आज से कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है कैडेट, वी आर स्टार्टिंग कैलकुलस इन द इवनिंग। ओके, कितने बच्चों ने सारे फॉर्मूले लिखे हैं? कितने बच्चों ने सारे फॉर्मूले लिखे हैं? मजा आ गया कि नहीं? ये देखिए कितने सारे लिखवा दिए मैंने। ये सारे एक जगह इकट्ठे करने हैं आपको, कर लिए होंगे, 2-3 शीटें भरी होंगी तो उनको चिपका देना जहां पढ़ते हो। यहां से मैंने स्टार्ट किया था, ये करीब बहुत सारी शीट्स हैं, बहुत सारे पेजेस हैं, 22-21 पेज है टोटल। एक मेरी फोटो है तो 20 पेज हो गए। हाँ बेटा, वो तो लगेगी बेटा, जाट जाट देवता वो तो लगेगी बेटा। ठीक है, तो भाई सेशन अगर पसंद आया हो तो जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में, और अपनी पीडीएफ मुझे भेजिए मेरे नंबर पे ताकि मुझे पता चले कि तुमने किस प्रकार के नोट्स बनाए हैं। आई विल पिक सम स्टूडेंट्स और उनके लिए कुछ सरप्राइज रहेगा, मुझे बताइएगा। इस नंबर पे आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप करना है पिक खींच के। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने धुआं तो कर देंगे बेटा। कैलकुलस तो वैसे ही मेरा फेवरेट है और कैलकुलस सबसे आसान आता है एनडी में, याद रखिए। सबसे आसान जो आता है वो कैलकुलस ही आता है। कुछ नहीं, बेसिक चीजें पूछता है वो। बच्चों ने बेमतलब में हवा बना रखा है। कैलकुलस पढ़ाएंगे आपको, एक नंबर शुरुआत करेंगे फंक्शन से, देन लिमिट, देन कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव, एओडी, इंडेफिनिट, डेफिनिट, एओआई एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना? तो भाई अपने ऊपर काम करना है, मेहनत करनी है। ठीक है ना? सफर थोड़ा सा कई बार लंबा होता है जहां हमें पहुंचना होता है ना? लेकिन सफर की टेंशन मत लेनी, ठीक है ना? सर एक शायरी हो जाए, यश राजपूत। शायरी यार ऐसे कैसे? वो कहते हैं ना कि किसी ने बढ़िया लिखा है, मैं कल भी सफर में था और मैं आज भी सफर में हूं। मैं कल भी सफर में था, मैं आज भी सफर में हूं। कल मैं अपनों की तलाश में था, आज मैं खुद की तलाश में। सर मजा आ गया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई उम्मीद एवरीबडी नोट इट डाउन एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर पीडीएफ। पिक खींच के भेजिए, मैं देखना चाहूंगा आपने कितनी मेहनत करी है, और डू पेस्ट देम वेयर यू स्टडी एंड गेट अ पिक। ओके ओके, चल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, कीप लर्निंग। एक ही जगह पढ़ो बेटा, बेटर रहेगा। एक चैप्टर एक ही टीचर से पढ़ना है, वो हमने मल्टीपल एजुकेटर का ऑप्शन दे रखा है, लेकिन एक चैप्टर एक ही टीचर से, जिसका समझ आए। ओके, अच्छा, मैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और उसका लेके आऊंगा सेशन, ठीक है? इसका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, कीप लर्निंग।